हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए आपको दे रखा है प्रश्नमाला 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कक्षा 10 की लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर अभी तक हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मोमल क्लासेस उसे डाउनलोड नहीं किया हो तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको सरल करना है कि जो शांत है या अशांत, मतलब विभाजन भाग नहीं देना, इसमें भाग नहीं देना, ठीक है ना। तो एक आपको समझना है, जैसे हम किसी संख्या में, जैसे यहाँ पे 7 है, इसके अंदर 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग 7 में 3 बार, फिर 1, ये 5, यानी सरल हो गया। यहाँ पे पॉइंट के 1 के 2 संख्या के बाद सरल हो गया। जैसे हम यहाँ लेते हैं 15/3 तो 5, यहाँ लेते हैं हम अगर 16/3 तो 5 × 15, फिर हासिल का 1, फिर पॉइंट, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर 3 × 9, ये चलती रहती। इसको बोलते हैं हम अशांत, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होती उसे अशांत आवृत्ति। और ये जैसे ख़त्म हो गई तो इसको शांत, ये भी ख़त्म हो गई तो इसको हम शांत, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके नीचे हर में 2 हो तो इसका मतलब वो शांत है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ अशांत है, इसका मतलब 3 हो तो वो शांत नहीं है, अशांत है, ठीक है। अब जैसे 4 हो, जैसे 8/4 तो 2 बार गया, 15/4, ठीक है। कितने 4 थे, 12, 4 थे 12, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 5 चौक 20, खत्म हो गया, यानी ये शांत है। अभी ये शांत है। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम 25/4 तो 5 चौक 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 और 2 5 चौक 20, यानी ये भी सरल हो गए, तो इसका मतलब शांत है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 हमें पता है कि शांत है तो इसका मतलब 4 भी शांत है, तो 2। अब जैसे 5 3 32, 5 अंक 30, फिर 2 5 चौक 20, शांत है। यहाँ पे लेते हैं 39/5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 7 35, फिर 8 5 40, ये भी शांत है, ठीक है ना। तो जैसे 2 हो, अब 4 है तो 4 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 2 है तो वापस 2 आ गया। अब जैसे 10 है तो 10 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 5, 2 × 5, ठीक है। तो हम 10 को ये भी लिख सकते 5 × 2, ठीक है। यानी जिसका आपको घात के रूप में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इसमें घात के रूप में, यानी अब जैसे कोई संख्या है उसका अगर प्रसार शांत है तो उसका दशमलव का जो हरकत रूप होगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा। यानी घात कुछ भी हो सकती, लेकिन 2 5 या 2 की घात m या 5 की घात n, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर कैसे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 15/1600, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। तो करते हम 2 का भाग दिया, मतलब 1600 ये है, 2 का भाग दिया 800 बार, फिर 2 का दिया 400 बार, फिर 2 का दिया 200 बार, फिर 2 का दिया 100 बार, ठीक है। फिर 2 का दिया 50 बार, फिर 2 का दिया यहाँ पे 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो ऊपर है 15 और नीचे है 1600, तो 15/1600 को हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 × 5 की घात 2। देखो इस रूप में आ रहा है, मैंने आपको बताया था, या तो 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m × 5 की घात 2, इस रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है आपके क्या, ये जो संख्या है इस रूप में आ रहा है, तो हर लिख सकते हो, हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ये हमने पता कर लिया, शांत है।
अगला जो क्वेश्चन है दूसरा आपके यहाँ पर 13/3125। तो सबसे पहले इसके भी क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड हर का 3125, 3 का भाग, देखो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 5 अंक 30, फिर उसके बाद 625 बार, फिर 5 का दिया वापस 125 बार, फिर 5 का दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 13/5 की घात 5। ठीक है, 5 की घात 5। तो मैंने आपको बताया था या तो 2 की घात m या 5 की घात n या 2 × 5, दोनों में, तीनों में अगर कोई भी हो तो वो उसका जो प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की घात m × 5 की घात n के रूप हर जो है, हर 2 की घात m × 5 की घात रूप में है। इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 0 भी लिखोगे तो इसका मान क्या होगा, 2 की घात जिसका घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसके रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपको पहले ही दे रखा है, 2 की घात में दे रखा है और 5 की घात में दे रखा है। अतः यहाँ आप लिख सकते हो कि अतः हर जो है, हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। पहले ही आपको दे रखा है। ठीक है, जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। अतः जो 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2 है का दशमलव प्रसार शांत है। अगला देखिए यहाँ पे 17/6 है, तो हम 17/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि जो हर है वो 2 और 3 दोनों होने चाहिए। अब यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 की घात m और 5 × 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो आप लिख सकते हो हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला देखिए यहाँ पे 5 नंबर है, 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। इसमें देखना कि इसमें हर, देखो पहले आपको क्या होना चाहिए कि हर में सिर्फ 2 की घात और 5 की घात होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 7 है, तो इसका मतलब हर जो है में अभाज्य गुणनखंड 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, गुणनखंड में 7 भी है। अतः हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं है, रूप में नहीं है। तो 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यानी अशांत आवर्ती का है। अगला देखिए यहाँ पर 35/50 है, तो हम 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 35/50 को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया यहाँ पे 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1, यानी 2 की घात 1 × 5 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 1 और 5 की घात 2, तो इसका मतलब
जो हर है, हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है अतः 35/50 जो 35/50 का 10 प्रसार है वो कैसा है, शांत है। अगला देखिए यहाँ पे 7/80, तो हम 80 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 80 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया 40 बार, फिर 2 का भाग दिया 20 बार, फिर 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का दिया 1, यानी 7/80। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। देखो 1 2 3 4 है 2 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 5 1 बार है। तो अब इसका जो हर है, हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है अतः 7/80 का 10 प्रसार शांत है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।